अंततः हम चाहते क्या हैं? कितना वित्त, कितना धन, कितना अर्थ, कितनी वस्तुएं, कितने पदार्थ, कितने वाहन, कैसा भवन, कितने संबंध, हमें तो यही नहीं पता। कोई सीमांकन तो है नहीं। अनंतता चाहिए हमें, तो खूब भोग चाहिए, कोई सीमांकन तो है नहीं। और न कोई वर्जना है, न कोई निषेध है, वर्जना है ही नहीं। वो मान्य भी कहां है? कोई हम पर वर्जना रखे, कोई निषेध रखे, कोई अंकुश रखे, कोई हमें अपने अधीन रखे, ये मान्य भी तो नहीं हमें। हम तो स्वतंत्र हैं। तो आदर्शों के पास तो तब जाएगा व्यक्ति। आदर्श तो बनना बड़ी चीज है, पहले हम आदर्श तक तो पहुंचे। इसे धन्य उनका जीवन हुआ जिन्होंने आदर्शों का अनुकरण किया, अनुशीलन किया, अनुगमन किया, और वो स्वभावतः हम में है। मनुष्य स्वभावतः अनुकरणशील प्राणी है, नकलची है, एक दूसरे की नकल करने वाले लोग हैं। गतानुगत को लोग कह, एक दूसरे के पीछे चलने वाले हैं हम। हां, केश विन्यास, वस्त्र, आभूषण, सज्जा, सुंदरता के लिए, बड़प्पन के लिए, बहुत मान लेने के लिए, अधिक आदर पाने के लिए, उन चीजों को तो अपनाते हम। पर चरित्र उन्नत बने, शूर वीरता आए हम में, धैर्य आए, साहस आए, विनम्रता आए, हमें स्वयं पर नियंत्रण करने का अतिरिक्त बल हमें प्राप्त हो, वैसे आदर्श हमारे हैं नहीं। तो जो स्वयं के प्रति गंभीर नहीं है, स्वयं के प्रति सचेत नहीं है, जो स्वयं के प्रति जागरूक नहीं है, जो जगा हुआ नहीं है स्वयं के प्रति, आदर्शों का अनुसरण हम क्या करेंगे? ग्रंथों में हमारे स्वभाव की चर्चा की गई है कि हमारा स्वभाव कैसा है। हम मनुष्यों की क्या, प्रत्येक पशु का, हम एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। एक दूसरे का अनुकरणशील प्राणी हैं हम, अनुकरणशील। तो जो सत्पुरुषों का, ग्रंथों का अनुकरण करते, अनुशीलन करते हैं, अनुगमन करते हैं, इसलिए एक शब्द अनुयायी। अनुयायी का अर्थ है कि किसी के पीछे चलना, फॉलो करना। अनुयायी शब्द किसे कहेंगे? अनुगमन करना, अनुसरण करना, अनुकरण करना, अनुशीलन करना, अनुवर्तन करना, पीछे 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 चलना। वही वंदनीय बने इस धरा पर जिन्होंने वंदन किया है दूसरों को। अर्चनीय वो बने जिन्होंने अर्चना की है। इसे बड़े कार्य करें, कर्म की स्वतंत्रता, शुभ कर्म कीजिए, चिंतन की स्वायत्तता, चिंतन शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए। और ये बड़ी बात है, वैचारिक पवित्रता, वैचारिक प्रवाह आपके भीतर पवित्र हो। वैचारिक प्रवाह, आपका थॉट प्रोसेस, जो आपकी सोच है, वो सकारात्मक हो, सही हो, प्रासादिक हो, दिव्य हो, उसमें कहीं कड़ा अनुशासन हो। ये कथा आदर्शों का अनुकरण करना सिखाती है। इस कथा की फलोपलब्धि अनुशासन है। अनुशासन किसे कहेंगे? जैसे अर्थ का ही अनुशासन नहीं मालूम, अर्थ का, वित्त का अनुशासन जिन्हें नहीं पता वो भटक जाते हैं। कुछ को तो पता ही नहीं है कि कितना खर्च करें, सारा अपने लिए है क्या? अर्थ का अनुशासन, ज्ञान नहीं है कितना खर्च करना है, कितना अर्थ चाहिए, एक मुकम्मल, एक पूरे जीवन के लिए कितना धन चाहिए, उसका कुछ पता ही नहीं, कितना धन चाहिए। अर्थ का अनुशासन। समय का अनुशासन, 24 घंटे मिले हैं तो उसमें करें क्या? भोर, दोपहर, सांझ, रात, प्रभात कैसी हो, उसमें करें क्या? समय का अनुशासन। भोर में, अति भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें? कब जगें, कब सोएं, कब खाएं, कब पिएं, कब सोचें, कब लिखें, कब पढ़ें। तो जब अनुशासन का ही पता नहीं है, नियंत्रण नहीं है,
तो कैसा जीवन है ये, जिसमें समय का अनुशासन नहीं है, अर्थ का अनुशासन नहीं है, इंद्रियों पर अनुशासन नहीं है। हम अपने विचारों को बदल नहीं सकते, हम किसी प्रवाह से मुक्त नहीं हो सकते, हम अपनी आसक्ति और दुर्बलताओं से मुक्त नहीं हो सकते, अपने दुर्गुण दुर्विचारों से मुक्त नहीं हो सकते। तो कितने असहाय हैं हम कितने दुर्बल हैं कि हमारी दुर्बलताएं, आसक्ति, जड़ता, अहमता, ममता, विषयासक्ति शिथिल नहीं हुई। वो पाश हैं जिन्होंने जकड़ा हुआ है हमें। इसलिए आदर्शों का अनुसरण करें, किन्हीं के अधीन तो चलकर देखें कि समय का अनुशासन कैसे किया जाता है, अर्थ का अनुशासन। तो जिसे यही पता नहीं लगा कि उसमें हठ कितनी मात्रा में, जिद कितनी मात्रा में है, आग्रह कितने, दुराग्रह कितना है, पूर्वाग्रह कितना है, द्वेष कितना है, घृणा कितनी है, ईर्ष्या कितनी है, असूया कितनी है। और ये जो पता लगा सकता है उसका नाम मनुष्य है, पशु नहीं। पशु नहीं कर सकता ये, वो अपनी आसक्ति दुर्बलताओं से मुक्त नहीं हो सकता, मनुष्य हो सकता। तो जिसे यही नहीं पता उसकी वृत्तियां क्या हैं, वो कौन सी वृत्ति का प्राणी है, वो कौन सी प्रकृति का प्राणी है, वो किस कोटि का प्राणी है, वो किस श्रेणी का प्राणी है, उसकी साधना में कौन सी भूमिका है, इस समय किस भूमिका की साधना कर रहा है। जब इतना ही नहीं पता तो इसका अर्थ है कि अभी मनुष्य तो हैं पर बहुत अलग धरातल के मनुष्य हैं। और आध्यात्मिक जगत में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे उन्नति प्रगति दिखेगी, परिवर्तन की मांग पैदा होगी आपके भीतर। ये जो आध्यात्मिक गलियारा है ये आपके भीतर परिवर्तन की मांग पैदा करता है कि बदलो, अपने को बदलो, अब ऐसा नहीं जिएंगे, अब बदलना है अपने को। परिवर्तन की मांग पैदा करता है, प्रचंड मांग पैदा होती है परिवर्तन की, और अपने में, अन्य में नहीं, स्वयं में, किसी अन्य में नहीं। फिर आपकी भाषा चिंतन बदल जाता है, मन वचन कर्म से आप बदल जाते हैं। और महान पुरुष उसी को कहते हैं जो मन वचन कर्म से बदला है। कोई आउटफिट नहीं बदलनी है कि चलो कपड़े लाल कर लें तो ठीक हो जाएंगे। लाल कपड़े रंगने से कोई बदला है क्या? नहीं नहीं। मन वचन कर्म, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। जो मन वचन कर्म से एक हैं, जिन्होंने मन वचन कर्म इनमें परिवर्तन पैदा किया, वो महानता की सीढ़ी चढ़े, उन्हें उत्कर्ष हाथ लगा, वो बहुत ऊंचे पहुंचे। और जब ऐसा भी देखा गया कि कुछ परिवर्तन की आग लगी तो लोगों ने कपड़े भी रंगे। ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुव संन्यस्तम मया, ओम संन्यस्तम मया, सर्वम संन्यस्तम मया, अब सब मेरा है। इसलिए संयोग से हम भागवत की कथा सुन रहे हैं, जो अनुशासन का बल देती है, नियंत्रण का बल देती है, परिवर्तन की मांग को बलवती बनाती है। एक और बात है, आदर्शों के अनुकरण अनुशीलन के लिए सामर्थ्य देते हैं कि आप आदर्शों का अनुकरण कर सकें, अनुशीलन कर सकें। आपके चिंतन में दिव्यता आ सके, विचार में पवित्रता आ सके, भाव में सुचिता आ सके, आचरण में पारदर्शिता आ सके, जीवन में धन्यता आ सके, समय का संयम कर सकें आप। इसलिए उपनिषदों में कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठ और जग। कभी ऐसा नहीं होता ना कि आप पहले तो आदमी जगता ही है फिर उठता है। शैया से पहले आप जगते हैं फिर उठते हैं। वेदों ने कहा ना ना, जगना बाद में, पहले उठकर खड़ा हो जा, क्योंकि तू सोया हुआ ही नहीं है, सोने का बहाना कर रहा है। उठ।